हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ही दिन पहले जिस कंपनी की आईपीओ आई हुई थी और उस कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आप लोगों को आते हुए देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके की कैसी क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स में कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में लॉन्ग टर्म पे क्या कुछ देखने को मिलेगा, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। पहली बात तो यदि हम लोग मार्केट की करें तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ही कारोबार करते हुए दिख रही है, क्योंकि यदि हम लोग निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 0.16% की तेजी के साथ 23,554 पे यहाँ पे निफ्टी आप लोगों को कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी की निफ्टी को यदि हम लोग देखें तो निफ्टी यहाँ पे जिस तरीके की जैसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रही है, अप ट्रेंड में ही निफ्टी बनी हुई है। 5 डेज की मूव की बात करते हैं तो निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कारोबार कर रही है। 1 मंथ की मूव की बात करें तो यहाँ पे 4 जून की जो गिरावट आई हुई थी उस गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी इस निफ्टी ने करके दिखाई है। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो 6 मंथ में निफ्टी ने आप लोगों को लगभग 11% से ज़्यादा की रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली। और 12th मंथ की बात करें यहाँ पे 8 जैन से लेकर अभी तक की रिटर्न्स की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 8% से ज़्यादा के रिटर्न से कंपनी ने ऑलरेडी आप लोगों को देती हुई देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी जिस तरीके की अप ट्रेंड में देखने को मिली है और निफ्टी की यहाँ पे देखा जाए तो अपसाइड की पोटेंशियल को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करने की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल निफ्टी यदि 22,000 के ऊपर आप लोग बनी हुई रहती है तो आईपीओ मार्केट के लिए और जिन कंपनियों ने क्वार्टरली नंबर्स अच्छी रिपोर्ट की करी है और साथ साथ जिनकी आने वाले समय में क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है, उन कंपनियों में आप लोगों को अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद के लेकर यहाँ पे चल सकते हैं। यदि हम लोग देखें इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स को, यदि हम लोग परफॉर्मेंस के अनुसार से डिस्कस करें तो परफॉर्मेंस के अनुसार से इस कंपनी के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले 569 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, वो आप लोगों को बढ़कर 232 करोड़ की पास आ चुकी है। और क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ही सेल्स में हम लोग को देखने को मिला है। एक्सपेंस की बात करें यानी खर्च की, इतनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी ने खर्च जो जितना किया है 111 करोड़ के पास थी, वो आप लोगों को खर्च 220 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 153 करोड़ की करनी पड़ी। देन यहाँ पे 232 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 165 करोड़ की कंपनी ने खर्च करते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी की लगभग 48 करोड़ के पास थी, वो आप लोगों को बढ़कर 67 करोड़ के पास हुई। 67 करोड़ के पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी के यहाँ पे टैक्स देने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पहले 30% के पास थी, अभी यहाँ पर 29% के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रही। हाल ही में जो कंपनी पैसा रेज करी उससे कंपनी डेट को भी रीपेमेंट करते हुए देखने को मिलेगी। इसके कारण से आने वाले समय में जो यहाँ पे कंपनी कर्ज के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो पे आउट कर रही है उसमें आप लोगों को कमी आते हुए देखने को मिलेगी, जिसके कारण से कंपनी की जो पहले लॉस में ऑपरेट कर रही थी वो यहाँ पे प्रॉफिट में ऑपरेट करते हुए देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की जो आप लोगों को नेट प्रॉफिट दिख रही है, पहले यहाँ पे लगभग 14 करोड़ की लॉस रिपोर्ट करी हुई थी, 6 करोड़ की लॉस, और अभी देखा जाए तो 1 करोड़ की कंपनी के द्वारा प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली। यानी कि आने वाले समय में इस कंपनी की जिस तरीके की जैसे बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हद तक बनते हुए देखने को मिली, जिसके कारण से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी बड़ी आप लोगों को तेजी भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। रही बात इस कंपनी की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे किस तरीके से 45% की ग्रोथ आप लोग को दिखाते हुए देखने को मिली। इबिटा की बात करें तो इसमें भी 40% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो लगभग 110% की जंप आपको इस कंपनी ने ऑलरेडी आप लोग को करके दिखाते हुए देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके की जैसी क्वार्टरली नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करी है वो काफ़ी शानदार यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रही है। साथ साथ रही बात इस क्वार्टरली नंबर्स की इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस स्पेस सोल्यूशन आईपीओ की जो क्वार्टरली नंबर्स की इम्पैक्ट है उसकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग 530 रुपीज़ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस 6% की तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिख रही है। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी के शेयर प्राइस 371 रुपये की लो बनाई थी, वहाँ से देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर प्राइस ने आज के रेट में यहाँ पे 544 रुपये की हाई बनाती हुई देखने को मिली है। वैसे भी ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें 5 डेज़ की मूव को देखते हैं तो लगभग आप लोगों को 13% की पॉजिटिव मूव ये कंपनी दिखाती हुई देखने को मिल रही है। और 1 मंथ में देखा जाए तो 25% के रिटर्न से कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। और कंपनी की मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे 31-32% की रिटर्न से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई देखने को मिली। यदि आप लोगों ने इस कंपनी को पहले से ही अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन कर रखा होगा तो आईपीओ की जो
हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कैसे इस कंपनी में ब्रेकआउट देखने को मिली, और यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका, क्योंकि इस कंपनी की जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रही थी उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी में ब्रेकआउट लेवल निकल कर आई थी। इस ब्रेकआउट के बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आई, तेजी के बाद रीटेस्टमेंट करी, फिर से यहाँ पे तेजी के साथ ये कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे आप लोग इस कंपनी की RSI 75 के ऊपर कारोबार कर रही है थोड़ी सी। अब आने वाले समय में कुछ कंसोलिडेशन फेज इस कंपनी में देखने को मिलेगी, उसके बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस कंपनी में बात करें तो पहले दिन ही काफ़ी बड़ी वॉल्यूम हम लोगों को देखने को मिली थी। इस कंपनी में बड़े प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पे एक्युमुलेशन की करी गई थी, और बड़े प्लेयर्स में भी जो नाम हम लोग को देखने को मिला था उसको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस IPO स्टॉक्स में जब भी गिरावट आई है उसमें आप लोग को बड़ी ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिली, यानी कि जो भी गिरावट आई है उसमें आप लोग को बड़े प्लेयर्स के द्वारा एक्युमुलेट किया गया है और छोटे प्लेयर्स के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की गई है। तो इस तरीके की यहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी बनते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी ने जिस तरीके की जैसी बेहतरीन रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली, वो काफ़ी शानदार रिटर्न्स दे चुकी है। अभी भी आने वाले समय में इससे काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशन है, कंपनी आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स हम लोग को देती हुई देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग को इस कंपनी के रिलेटेड देखते हैं तो किस तरीके से कैसे परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रही है कि किस तरीके से आपको इस कंपनी में गोल्डमैन सैच्स के द्वारा यहाँ पे जो बाइंग की गई थी वो कितने रुपये पे, 438 रुपये के शेयर प्राइस पे यहाँ पे बाइंग किया गया था। कितने, 10,75,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे बाइंग की गई थी। जिस तरीके की गोल्डमैन सैच्स के द्वारा इस कंपनी में बाइंग होते हुए देखने को मिला था, और स्ट्रॉन्ग बाइंग होते हुए देखने को मिली थी, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से ही बात करा था कि जिस तरीके की जैसी बाइंग हुई है उसके बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आती है तो एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और देख सकते हैं कि 438 रुपये वाला कंपनी के शेयर प्राइस 371 रुपये पे जाते हुए देखने को मिले, और 371 रुपये वाला कंपनी का शेयर प्राइस अभी देखा जाए तो 530 रुपये पे कारोबार करती हुई भी देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं किस तरीके से कैसे आप लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिटर्न्स यहाँ पे इस बुल मार्केट में मिलते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी की, पहले भी यही दिन ही आप लोगों को जो बाइंग सेलिंग होते हुए देखने को मिली थी उसको एडजस्ट करने के बाद इस तरीके की आप लोग को 10,75,000 इक्विटी शेयर बाइंग होते हुए देखने को मिला था, जिसकी डायरेक्टली इंपैक्ट हम लोग को अभी भी देखने को मिली है। और कंपनी ने जो क्वार्टरली नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करी है उसकी इंपैक्ट आने वाले समय में और हम लोग को देखने को मिलेगा। वैसे भी यदि हम लोग देखें इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3,654 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिली, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपनी आ रही है। यहाँ से अभी भी आप लोग को कंपनी में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी। कंपनी की करंट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको 3,654 करोड़ की टोटल मार्केट कैप देखने को मिली। और रही बात इस कंपनी की इंटरेस्टिंग फैक्टर को देखने की, तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास इस कंपनी की 28.5% की होल्डिंग आप लोग को देखने को मिल रही है। FI के पास लगभग 7.5% की होल्डिंग है, और DI के पास लगभग आप लोग को 11.5% की होल्डिंग दिख रही है। यानी कि DI की होल्डिंग जिस तरीके की जैसी देखी जा रही है उससे इंडिकेशन मिल रहा है कि कंपनी आने वाले समय में यहाँ से भी अपसाइड मोमेंटम आप लोग को दिखाते हुए देखने को मिल जाएगी। और पब्लिक की होल्डिंग में भी देखा जाए तो काफ़ी बड़े प्लेयर्स के पास इस कंपनी की होल्डिंग हम लोग को देखने को मिली। 14% आपको बड़े प्लेयर्स के पास है, 9%, 8%, लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 30% तक की आसपास बड़े प्लेयर्स के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। और इसमें भी देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काफ़ी कम देखने को मिली, यानी कि आप लोग को इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो आने वाले समय में अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो लगभग जिस तरीके की जैसे कंपनी की चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग आराम से कंपनी 1000 के पास जाते हुए देखने को मिल जाएगी। आने वाले समय में कंसोलिडेशन फेज में इस कंपनी के शेयर को कुछ एक्युमुलेट करने की प्लानिंग मेरी भी रहने वाली है। आप लोग की क्या ओपिनियन है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। फर्दर इस IPO स्टॉक्स के रिलेटेड आप लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट में किस तरीके से कैसे इस स्टॉक को ट्रैक किया है, कमेंट्स करके उसके बारे में बता सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।